वेलकम टू द विज्ञान पाठशाला। विज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। बच्चों हमने क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है मैथ की सीरीज चला रखी है, जिसमें आपको क्या है डेली हम क्या है क्वेश्चन मैथ के कराते हैं, जिससे आपको क्या है बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो देखो बच्चों, हमने क्या है अपनी टेस्ट सीरीज में यानी क्या है अब तक 64 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। उससे आगे हम क्या है करने वाले हैं। जो हमारा क्या है 65 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमने क्या दिया था, हमने क्या है होमवर्क में दिया था। तो काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर था वो सही तरीके से दिया था, ठीक है ना। तो बता देते हैं इसका आंसर कितना और किस तरीके से बनने वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या हमने जो 65 नंबर दिया था, जो क्वेश्चन दिया था वो क्या है होमवर्क में दिया था, तो इसे कर लेते हैं। ये देखो हमें बोला है एक घन का आयतन 216 घन मीटर है। एक घन है, उस घन का आयतन 216 घन मीटर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई क्या है। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चनों को करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो घन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा की घात 3। ये होता है हमारा फॉर्मूला भुजा की घात 3, ठीक है ना। भुजा की घात 3 बराबर में कितना है 216। अब देखो इधर घन हटाओ, घनमूल चढ़ जाएगा। इधर क्या है घनमूल चढ़ जाएगा किसके ऊपर 216 के ऊपर, ठीक है ना। तो हमें देखना है ये किसका घनमूल होता है। तो ये होता है हमारा, देखो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 6 × 6 × 6 यानी 6 × 36 और 36 216, ठीक है ना। तो हम इसे क्या है, यदि ये वर्गमूल होता तो 2 का जोड़ा बनाते हैं, और ये घनमूल है तो क्या है 3 का बनाते हैं, ठीक है ना। 3 का तो 1 6 क्या आ जाएगा बाहर निकल आएगा, तो 6 इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 मीटर क्या है, काफ़ी बच्चों ने क्या है इसका राइट आंसर दिया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। हमें बताना है इनमें 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, और वो कैसी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग। तो सबसे पहले देखो इसमें 6 अंकों की लिख लो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। तो देखो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे तो ये बनेगी हमारी 6 बार 9 9 लिख दें हम तो सॉरी, तो क्या हो जाएगी हमारी पूर्ण वर्ग क्या है, सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की हो जाएगी, ठीक है ना। ये हो गई हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमें देखना है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, देखो क्या करोगे, इसका क्या वर्गमूल निकालो। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनका क्या है जोड़ा बनाना पड़ेगा। यानी ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया, ठीक है ना। अब देखो कितना बार चला जाएगा इसमें, हम देखेंगे सबसे पहले इसमें कितना बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा, क्योंकि 9 9 81, ठीक है। 9 यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, और जो बार जा रहे हैं हम इधर लिख ले रहे हैं साइड से, ठीक है। ये बार गया, एक सेकंड, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, ये यहाँ पे बंद करके इसे, और क्या है साइड में इसका क्या है जो बार जा रहा है वो हमने क्या है साइड में उसका लिख लिया, ठीक है। ये बार गया। अब 9 में कितना हो जाएगा 81। अब 81 क्या कर दोगे, इसमें से माइनस कर दोगे तो 9 में से 1 जाए कितना बचेगा 8, कितना बचा हमारा 8, और यहाँ पे से क्या है 9 में से 8 जाए कितना बचेगा 1, 18 उतार लिया, कितना हमने 99, ठीक है ना। अब देखो कितना बार इसे जोड़ लेते हैं, 9 और 9 कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो कितना बार चला जाएगा, देखते हैं, फिर 9 बार लगा दे रहे हैं हम इसमें। तो 9 से करोगे 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 8 72, 72 और 8 80, ठीक है ना। और 9 एकम 9 और 8 17, ठीक है बिल्कुल सही है। यानी कि 9 बार फिर से चला गया हमारा, ठीक है। तो अब फिर माइनस कर लो इसमें से, ये अब माइनस करोगे 9 में से 1 जाए कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है ना। और 9 में से 0 जाए कितना बचेगा 9 ही बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है ना। 198। फिर दोबारा से क्या है एक बार और ये 99 बचा हुआ तो इसे भी नहीं, ठीक है ना। अब फिर से क्या है 9 बार चला जाएगा, पहले इनके लिए जोड़ लो, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, और 8 और ये कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कितना 9 बार फिर से लगा रहे हैं हम इसमें, तो 9 9 81। देखो जितना बार चला जाएगा उससे एक ज़्यादा बार लगा दो तुम, ठीक है ना। 9 बार चला जाएगा तो हम 10 बार लगा दें इसमें, कितना लगा दें 10 बार, तो इससे क्या आसान पड़ जाएगा। लेकिन क्या हो इस तरीके से भी जाएगा, ठीक है ना। तो देखो हम क्या चलो ऐसे ही लगा देते हैं, चलो 9 से करोगे 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 8 72, 72 और 8 80, ठीक है ना। फिर 9 9 81, 81 और 8 89 के 9 हासिल 8, ठीक है ना। 9 एकम 9 और 8 17, ये बन गया। अब माइनस कर लो, ये 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है ना। और इधर कितना बचा हमारा 9 बचा, और 18 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, ये बचा 1998। कितना बचा हमारा 1998। अब ये जो नंबर है, ये जो नंबर एक्स्ट्रा है, ये नंबर इसमें से अधिक कम होता है, इतना कम होता तो हमारा क्या है बिल्कुल सही से क्या है आंसर यानी पूर्ण वर्ग संख्या निकल आती। तो ये नंबर हम क्या करें कम करें इसमें से, तो करते हैं हम कम। देखो यानी कि 9 में से ये 8 माइनस करो कितना बचेगा, 9 में से 8 जाए कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है।
इस 9 में से क्या है, इस 9 में से 9 माइनस करो कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। फिर इस 9 में से क्या है, ये 9 माइनस करो कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, इस 9 में से क्या है, ये 1 माइनस करो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। और ये डबल 9 और बच ली, ठीक है ना, तो ये 9 और ली, तो ये बना हमारा 998001, ठीक है ना, 998001, देख लो 998001। तो हमारा कौन सा बन रहा है ऐसा, बी ऑप्शन बन रहा है 998001, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या है, वी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। और जो एक क्वेश्चन आपको क्या है समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। और यदि आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको क्या है यहाँ से क्या है क्वेश्चन आपको क्या है मैथ के कराए जाते हैं, ठीक है ना। और आगे आने वाले समय में आपके लिए क्या है यहाँ पे मैराथन क्लास भी मिलने वाली है, 2-2 ढाई घंटे की क्या है क्लासें मिलने वाली हैं, ठीक है ना। तो आप यदि क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको क्या है तुरंत के तुरंत क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, साथ में क्या है बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो, ठीक है ना। गद्यांश करने वाले हैं साथ में इसके, ठीक है। देख लेते हैं गद्यांश में किस तरीके, हम पहले क्या है इसमें आकृति वाला पोर्शन देख रहे हैं। आकृति वाले पोर्शन में देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्या है आने वाले हैं, ठीक है ना। ऐसे यही क्वेश्चन आपको क्या है उसमें नवोदय विद्यालय में क्या है मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझ लेना, यही क्वेश्चन आपके क्या है ऐसे ही क्वेश्चन पैटर्न यही आने वाला है, ठीक है। तो देख लो सबसे पहले देखो क्या बोला है, एक प्रश्न निर्देश पढ़ लो, ठीक है ना। ऐसे ही आपको क्या है पेपर मिलेगा, पेपर में इसी तरीके से आपको निर्देश लिखा हुआ मिलेगा, वो निर्देश ध्यान से पढ़ लेना, तब आपको क्या है उसके आंसर देना है। कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब पूछा क्या जा रहा है उसमें, ठीक है ना। तो देखो ये बोल रहा है निर्देश में ये कह रहा है वो कि निर्देश में ये कह रहा है प्रश्न 1 से 5 तक दिए गए प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृति ए, बी और सी तथा डी दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सादृश्य हो, ठीक है ना। ऐसी आकृति चुननी है जो क्या है समस्या आकृति के बिल्कुल क्या है, समस्या आकृति के बिल्कुल क्या है सदृश्य हो, तथा उसी उत्तर आकृति को चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंचारक उत्तर लिखें, ठीक है ना। यानी कि हमारे जो भी ऑप्शन दे रखे होंगे उन ऑप्शनों को क्या है काला करना। इस तरीके से आपको ऑप्शन दे रखे होंगे ओ, ए, बी, सी और डी। यदि किसी कुछ मतलब क्या है क्वेश्चन का आंसर जैसे डी बी दे रखा हो तो बी वाले को ही काला करना है आपको, वही आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और आंसर शीट के बारे में क्या है बता दिया जाएगा, अभी टाइम है, ठीक है। तो करते हैं हम, देखो इसमें बताना है। देखो ये दे रखा है मतलब पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में बताना है कि ये जो समस्या आकृति दे रखी है इस समस्या आकृति के समान कौन सी आकृति है, यानी कि जो हमें ये वाली आकृति दे रखी है इसके समान कौन सी आकृति होने वाली है। तो देख लो बच्चों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, डी वाली आकृति तो बिल्कुल नहीं होने वाली है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना। अब सी वाली आकृति देख लेते हैं, क्या सी वाली आकृति में क्या दोनों एक क्या ये बन रही हैं। तो देखो सी वाली आकृति भी नहीं होनी, यहाँ पे बिंदु नहीं लगे हुए हैं इसमें क्या है, जबकि ये बिंदु लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये वाली आकृति भी नहीं होने वाली, तो ये भी हट गई और ये भी हट गई दो। हम क्या है ज़्यादातर देखो ऐसी आकृतियों क्वेश्चन क्या है एलिमिनेट करके क्या है करते हैं सॉल्व, डायरेक्ट हमें आंसर नहीं पता होता है तो एलिमिनेट करके क्या है आंसर कर लेते हैं। बिल्कुल आपको क्या है कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है ना। संडे वाले दिन क्या है हम आपको एलिमिनेट करना बताएंगे, किस तरीके से एलिमिनेट किया जाता है आकृति के लिए, जो आपकी मैराथन क्लास आएगी, पूरा पेपर इसमें सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है ना। मैथ, हिंदी और आकृति सभी चीज़ें सॉल्व कराई जाएंगी उसमें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको क्या है देखने को वो वीडियो मिल जाए, ठीक है ना। तो देखो हाँ, तो हमारे दो ऑप्शन क्या है गलत हो गए, अब बचे 3 ऑप्शन। अब देखो इनमें दो ऑप्शन और बचे, पहला वाला भी नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पे भी बिंदु नहीं लगे हुए हैं, तो क्या है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरे में बताना है आपको किस तरीके से क्या है इसमें जो समस्या आकृति दे रखी है इसके समान ही आकृति है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, डी वाला तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें सभी लाइनें पूरी खिंची हुई हैं, लेकिन इसमें क्या है देखो बीच में गैप है, ये गैप है, ठीक है ना, दिख रहा है ना गैप आपके लिए, ये क्या है इसमें गैप है, तो ये नहीं होने वाली। दूसरा वाला देख लो, दूसरे वाले में क्या है एक बीच वाली लाइन क्या है, जैसे एक इस तरीके से छोड़ के इस तरीके से छोड़ के, जबकि बीच वाली लाइन पूरी है, लेकिन इसमें क्या है सभी छोड़ के बनाई गई हैं, ये पूरी लाइन नहीं खींची है बीच में, तो ये इस तरीके से, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब देख लेते हैं बी वाला ऑप्शन, बी वाले ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि क्या बिल्कुल जैसी क्या है हमारी प्रश्न आकृति दे रखी, समस्या आकृति दे रखी, वैसी ही क्या है बिल्कुल बी ऑप्शन में क्या है आकृति दे रखी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है इसका, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, ये बोल रहा है कि ये जो समस्या आकृति है इसके समान कौन सी आकृति दिख रही है।
तो देखो हम सबसे पहले ए वाला ऑप्शन देख लेते हैं। ए वाला ऑप्शन हमें दिख गया बिल्कुल क्या है, इसका आंसर गलत दे रखा है। ये क्यों दे रखा है कि इसमें ये तीर दे रखे हैं, 2 तीर, एक ये, लेकिन क्या है हमारी प्रश्न आकृति में ऐसे तीर नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा, अब देखो क्या है, ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें क्या है नीचे की तरफ त्रिभुज बनना चाहिए, यहाँ पे क्या है नीचे की त्रिभुज नहीं बना हुआ है, तो ये भी बिल्कुल क्या है गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी क्या है बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन में भी देख ही लेते हैं। बी वाले ऑप्शन में क्या है बच्चों, देखो ये एरो लगा हुआ है, ये यहाँ पे ये एरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे क्या है प्रश्न आकृति में ऐसा एरो बिल्कुल नहीं दे रखा है। जब नहीं दे रखा है तो ऑप्शन में भी क्या है ये ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो ये भी क्या है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है हमारा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। यदि क्या है आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ में क्या है अपने साथियों में भी क्या है, फ्रेंड्सों में भी क्या है शेयर कर दिया करें वीडियो के लिए। ठीक है ना, और यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके साथ में जब इतनी मेहनत की जा रही है तो आपको थोड़ा बहुत तो क्या है इतना तो कर ही सकते हो आप। अगर आपको लगता है कि आपके साथ में बिल्कुल मेहनत नहीं की जा रही तो आपको क्या है सब्सक्राइब करने की या मतलब क्या है वीडियो को लाइक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, और यदि आपको लगता है कि क्या फालतू की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, नवोदय से विद्यालय नहीं है, आपको लगता है यदि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो आपको भी क्या है बिल्कुल क्या है लाइक करने की या शेयर करने की, ठीक है ना, ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, यदि आपको लगता है कि मेहनत की जा रही है आपके साथ में तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। ठीक है ना, लाइक कर दें, और साथ में क्या न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और मैं बार बार बता रहा हूँ इस चीज़ का ध्यान रखना, संडे के लिए क्या है शाम को 7:30 बजे क्या है आपकी मैराथन क्लास आने वाली है, जिसमें आपको पूरा पेपर क्या है सॉल्व कराया जाएगा। इसी तरीके का पेपर आएगा आपका। ठीक है, तो देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। देखो इसमें बताना है समस्या आकृति ये दे रखी है। तो देखो सबसे पहले समस्या आकृति में ये लाइन दिख रही है, ये लाइन क्या है सभी में होनी चाहिए। तो देखो इसमें बी वाले ऑप्शन में नहीं है, और ना ही सी वाले ऑप्शन में, और ना ही डी वाले ऑप्शन में है, तो कोई से भी ऑप्शन में नहीं है हमारी। तो बहुत आसान हो गया पहचानना बच्चों, इसके लिए तो बहुत आसान हो गया इसको पहचानना। यानी क्या है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवें क्वेश्चन में क्या है, ये समस्या आकृति दे रखी है। इस समस्या आकृति को देखकर क्या है देखना है कि कौन सी हमारी आकृति इसके सेम दे रखी है। ठीक है, तो देख लो। देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ए वाला ऑप्शन। ए वाले ऑप्शन में क्या है सीधी सीधी लाइनें दे रखी हैं, ये वाली ये सीधी सीधी लाइनें दे रखी हैं बच्चों। जबकि क्या है इसमें हमारी प्रश्न आकृति में देखोगे सही तरीके से 2 जगह ये काटा भी गया है, तो इसमें बिल्कुल नहीं काटा गया, तो हम क्या है ऑप्शन को भी काट देंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। बी वाले ऑप्शन में क्या है बिल्कुल सही दिख रहा है हमारे लिए, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, और भी देख लेते हैं। देखो इस वाले ऑप्शन में क्या है 3 बार काटा गया है, इन लाइनों को क्या है 3 बार काटा गया है, लेकिन क्या है ऐसा हमारा इसमें क्या है केवल 2 ही बार से काटा गया है। ठीक है ना, तो ये भी क्या है बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही क्या सी वाले में भी 3 जगह काटा गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है वी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे क्या है ऐसे क्वेश्चन क्या है जो आपके नवोदय विद्यालय में आने वाली है। ठीक है ना, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पोर्शन है हमारा प्रश्न 6 से 10 तक क्या है, दिए गए प्रश्नों की में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। ठीक है ना, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ क्या समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है, वो क्या है इधर दे रखा है, उसे आपको बताना है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है। ये हमारा क्या है छठा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है ना, कौन सा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बताना है कि कौन सी आकृति इसमें लगाएं कि यह आकृति पूर्ण हो जाए। इसमें कौन सी आकृति लगाएं कि यह आकृति पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो देखो क्या देखें हम इसमें आकृति पूर्ण करने के लिए बच्चों, देखो ये जो लाइन है ये लाइन क्या है इधर होनी चाहिए। तो देखो क्या कौन से में है यह लाइन इस तरफ, ठीक है ना, कौन से में है ऐसी लाइन, ये देखते हैं। पहले वाले में तो है नहीं, ये वाला तो गलत हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ इस कोने पे ही होनी चाहिए, लेकिन इधर कोने पे दे रखी है इस वाले, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। दूसरा वाला जो ऑप्शन देखोगे बच्चों, दूसरा वाला ऑप्शन देखोगे तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है। तीसरा ऑप्शन ये भी गलत हो रहा है बच्चों। तो देखो कुछ ऑप्शन ज़्यादातर हमारे गलत हो रहे हैं, लेकिन क्या है फिर तो दोबारा से देखना पड़ेगा। इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है, क्योंकि एक ही तरह इसमें क्या है दिख रहा है, लेकिन क्या ये घूमा हुआ है, लेकिन क्या हमें इसे घुमाना पड़ेगा। क्या पड़ेगा हमारे लिए इसमें, एक सेकंड, नहीं, इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वो क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन।
साथ में क्वेश्चन बताना है यहाँ पे क्या आने वाला है, यानी कि जो खाली बॉक्स दे रखा है यहाँ पे क्या आने वाला है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना। तो आगे की जो क्वेश्चन है आपको कल क्या है कराई जाएंगे, ठीक है ना। जो भी शेष क्वेश्चन इसमें क्या है प्रैक्टिस सेट में रह गए हैं उन क्वेश्चनों को क्या है आपको कल सॉल्व कराया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। एक क्या है आपको मैथ का क्वेश्चन दिया गया था, उसका भी आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। देखते हैं कौन कौन बच्चा क्या है अच्छे तरीके से उसकी तैयारी चल रही है, ठीक है ना। ज़्यादातर बच्चे क्या है कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे तरीके से क्या है कमेंट करके क्या आंसर देती हैं। और साथ में क्या है देखो एक अच्छा सा कमेंट करते हैं, यानी कि क्या है उन्हें पसंद आती है वीडियो, तो क्या है यदि आपको भी क्या है यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लास्ट में क्या है ऑफलाइन में क्या है जब क्लास ऑफ हो जाए उसके बाद में क्या है एक अच्छा सा कमेंट कर देना कि हाँ बस सर हमारी समझ में आ रही है, कैसी लगी वीडियो आपके लिए, ठीक है ना। और यदि आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। तो और संडे के लिए क्या है जो मैराथन क्लास आने वाली है उसको उसमें आना ना भूलें शाम को 7:30 बजे, जिसमें क्या है आपको पूरा पेपर क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय का सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व कराएगा, मॉडल पेपर आपको तैयार किया जा रहा है बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ, सभी चैप्टर उसमें क्या है इंक्लूड रहेंगे, उसमें क्या सभी चैप्टर के क्वेश्चन क्या है इंक्लूड रहेंगे, ठीक है ना। और तीनों सब्जेक्ट इंक्लूड रहेंगे, यानी कि मैथ रहेगी, रीजनिंग रहेगी, यानी रीजनिंग में क्या है आकृति वाला पोर्शन और क्या है हिंदी रहेगी, ठीक है ना। तो सभी देखते हैं कौन कौन बच्चा किस तरीके से क्या है तैयारी चल रही है, पता चलेगा उस दिन, ठीक है ना। तो लाइव आपको क्या आना है। तो थैंक यू दोस्तों, टाटा बाय बाय।